Let's prepare for common PG entrance test of English literature with me. So today's topic is British prose of 18th century. The first part of this topic, the first video of the topic was uploaded, so you can check. And तो लास्ट में हमने 50 क्वेश्चंस 50 MCQs डिस्कसन किए थे, तो आज हम मोर देन 50 क्वेश्चंस को डिस्कसन करेंगे, कवर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 51. Question number 51 is, when was Gulliver's Travel published? Gulliver Travel 18th century का prominent work था, तो वो published हुआ था in 1726. Question number 52, who was the most representative of English Gothic novelists? English Gothic novelist के मतलब बहुत representative एक figure कौन थे? तो वो थे Anne Radcliffe. Question number 52 का आंसर होगा D. Question number 53, what was the fictitious name of Jonathan Swift? Jonathan Swift का fictitious name क्या था? तो वो था आइजैक बिकरस्टैफ. ओके, क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर हो जाएगा आइजैक बिकरस्टैफ. नेक्स्ट क्वेश्चन, what kind of novel is told through letters by Samuel Richardson? सैमुअल रिचर्डसन के द्वारा कौन से नॉवल लेटर्स के थ्रू बताए गए हैं या फिर लिखाए गए हैं? तो वो थे एपिस्टोलरी नॉवेल्स. क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट इज़ द गॉथिक नॉवल अबाउट? सो व्हाट इज़ द गॉथिक नॉवल? गॉथिक नॉवल किसके बारे में होते हैं? सो ऑप्शंस में से होगा ए फिक्शन नॉवल, a fiction novel that mixes mystery and horror with a bit of romance. इस टाइप के नॉवल को बोला जाता है गॉथिक नॉवल. सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. क्वेश्चन नंबर 56, व्हेन वाज रॉबिन्सन क्रूसो पब्लिश्ड? रॉबिन्सन क्रूसो 18th सेंचुरी का ये भी एक फेमस वर्क है. तो इट वाज पब्लिश्ड ऑन 25th of April in 1719. ओके, 1719 में पब्लिश हुआ. Question number 57, why was Daniel Defoe sent to prison? Daniel Defoe को prison में क्यों भेजा गया था? So आंसर होगा because he became in a slender. Okay, because he became in a slender, इसीलिए उनको prison में भेजा गया था. Question number 58, what is Robinson Crusoe about? Robinson Crusoe जो वर्क था वो किसके बारे में था? It was about a person who lives एक्स्ट्राऑर्डिनरी एडवेंचर्स ऑन ए डेजर्ट आइलैंड. सो रॉबिन्सन क्रूसो डेजर्ट आइलैंड में होने वाले एक पर्सन के द्वारा होने वाले कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी एडवेंचर के बारे में बताए गए हैं. इट वाज सो फेमस ऑफ 18th सेंचुरी लिटरेचर. सो आंसर विल बी बी. क्वेश्चन नंबर 59, what year was the work A Vindication of Rights of Women published? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क था 18th सेंचुरी का. तो ये हम बोल सकते हैं विंडिकेशन ऑफ द वॉर ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन. ये पब्लिश हुआ था 1792. क्वेश्चन नंबर 60, whose writings was this work a response to? Okay, whose writings among others was this work a response to? जॉन लॉक और थॉमस पिन और एडमंड बर्क और विलियम गॉडविन. तो ये होगा एडमंड बर्क. ओके, क्वेश्चन नंबर 61, टू whom is the work A Vindication of the Rights of Women dedicated? A Vindication of the Rights of Women ये डेडिकेटेड हुआ है एम टैलीरेंट पेरीगॉड को. ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर. क्वेश्चन नंबर 62, वोल्स्टोनक्राफ्ट हैड ऑलरेडी पब्लिश्ड व्हिच वर्क बिफोर विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन? तो हम जानते हैं कि ये जो वर्क था विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन ये था मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट के द्वारा लिखित. लेकिन वोल्स्टोनक्राफ्ट का पहला वर्क क्या था इसके पहले? तो वो था विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन. ठीक है, तो पहले मैन के बारे में लिखने के बाद उन्होंने वुमेन के बारे में लिखा था. सो द विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन फर्स्ट पब्लिश्ड बिफोर विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन. ओके, क्वेश्चन नंबर 60,
3. Which country's constitution is Wollstonecraft unhappy with in a Vindication of the Rights of Women? तो Vindication of the Rights of Women में Wollstonecraft एक कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर बहुत अपसेट होते हैं, अनहैप्पी फील करते हैं, तो वो था which country? It was the country France. Okay. Question number 64. In a Vindication of the Rights of Women, if man acts like a dash, then morality is undermined. So इसको फिलअप करना है कि ये विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन में क्या बोला गया है. इफ़ अ मैन एक्ट्स लाइक अ डैश, इफ़ अ मैन एक्ट्स लाइक अ टायरेंट. ओके, इफ़ अ मैन एक्ट्स लाइक अ टायरेंट. क्वेश्चन नंबर 65. What does Wollstonecraft say in her advertisement in a Vindication of the Rights of Women? तो ये क्या बोले गए हैं, क्या बोलती हैं हमारी Wollstonecraft राइटर? तो वो बोली है कि शी प्लान्स ऑन ए सेकेंड वॉल्यूम. तो उन्होंने सेकेंड वॉल्यूम अपलोड करने के लिए भी प्लान बना लिया था. तो ये हमको दिखाया गया है वो मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट की राइटिंग पर. क्वेश्चन नंबर 66. व्हाट द grand source of mercy what the grand source of misery and see that's a deplores in a Vindication of the Rights of Women. What the grand source of misery का grand source क्या था उनके राइटिंग में? वो था neglected education. तो वोमेन की तरफ जो एजुकेशन को नेगलेक्ट किया जाता था, तो वही था ग्रैंड सोर्स ऑफ मिजरी. क्वेश्चन नंबर 67 एंड द लास्ट क्वेश्चन. What does Wollstonecraft asserts about physical superiority in a Vindication of the Rights of Women? What does Wollstonecraft asserts about physical superiority? ओके, वुमेन के बारे में फिज़िकल सुपीरियरिटी जो बोला गया है वो था मैन आर फिज़िकली सुपीरियर, लेकिन वुमेन जो थे वो फिज़िकली सुपीरियर नहीं थे, बट दे आर ऑलवेज द सेम इन द mentally superior. They were mentally superior in the same stage. Okay, so सेकेंड बी हो जाएगा आंसर. तो यहाँ तक हमने कवर कर लिया कुछ जो क्वेश्चंस बाकी रह गए थे इस चैप्टर का. तो 50 क्वेश्चंस प्रीवियस वीडियो में अपलोड हो चुके थे, जो कि थोड़ा लंबा हो जाता वीडियो, तो मैंने इसका सेकंड पार्ट बनाया है. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आपको कुछ मदद मिले आपके एग्ज़ाम्स के लिए, प्रिपरेशन के लिए, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि और भी ऐसे वीडियोज़ में बना पाऊँ. सो थैंक यू. Be with me, be in my channel for the next topics of this exam series. Okay, thank you.